इंस्पायर वॉरियर्स। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज मैं आपको बता दूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लेके आए हम आपके लिए, दैट इज़ प्रयास। अब ये प्रयास क्या है? ये प्रयास आपके एग्ज़ाम पार करवाने का हमारे लिए एक हमारा छोटा सा प्रयास है, ठीक है। तो ये प्रयास सीरीज़ रहेगी, जो ये रहेगी एक MCQ सीरीज़ डेडिकेटेड फॉर यू टू compete with the competition as you are seeing। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर JKSSB ने जो कंडक्ट करवाया वो कंपैरेटिवली जो था ईजियर था, ठीक है। बाकी अब जो इस टाइम पे 27, 28 एंड 1 मार्च को आपने पेपर देखे हैं, जो आए तोबा है ये जो क्लास 4th का JKSSB कंडक्ट करवा रही है। पता ही नहीं बच्चों से क्या ही ये दुश्मनी निकाल रहे हैं, है ना। तो इसी चीज़ को मैंने देखा कि तो चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएँ बच्चों को, कि जो है बच्चे जो है इनकी कमांड आई जाए और हमें पता चल सके कि एटलीस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है JKSSB के दिमाग में, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये प्रयाग सीरीज़ को ना आप डेली जो है इसको फॉलो करते रहें, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ रहेगी हम आपके लिए डेली जो है क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेंगे कि आपको बिल्कुल हम मतलब कि सिर्फ क्वेश्चंस ही आपको डिस्क्राइब करवाने वाले हैं। हम पूरा डिटेल में, देखिए जैसे कि मैं ये बता रही हूँ आपको, जितने भी ऑप्शंस होंगे उसको हम डिटेल में जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज कुछ थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये, एंड पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, हाई क्वालिटी क्रॉप्स एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन द जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू रीजन में, ठीक है, जम्मू रीजन में जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है, जम्मू एंड कश्मीर, जैसे कि आप लोग जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर के दो रीजन हैं, जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे बात की गई है जम्मू रीजन की। जो जम्मू रीजन में सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली लार्ज स्केल पे क्या कौन सी जो फसल है वो उगाई जाती है, और हाई क्वालिटी क्रॉप, ठीक है। तो उसका ऑप्शन का जो आंसर था उसमें से वो था बासमती एंड राजमा, ठीक है। तो बासमती राइस जो पता है आपको RS पुरा के तो वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है। एंड राजमा भी हमारे जो यहाँ के हैं बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, सब लोगों ने खाए भी होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्गेस्ट ऑल वेदर, आपको ध्यान रखना है, देखिए स्टेटमेंट को, लॉन्गेस्ट पहला नंबर तो ये आ गया कैची, ठीक है। लॉन्गेस्ट ऑल वेदर, सारे वेदर्स में जो रोड टनल, ठीक है, रोड टनल जो यूज़ की जाती है जम्मू एंड कश्मीर में, और जिसने इंक्रीज़ किया है ट्रेड एंड टूरिज्म इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए अभी ये जो मैंने ये जितना भी सामान उठाया है सारा का कंटेंट जो है ये गूगल से विकिपीडिया से जो है हम ज़्यादा उठाते हैं, ठीक है। तो देखिए रिलायबल कंटेंट है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है, ये नाम तो सुना होगा, मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी इसके लिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसको चेन्नैनी नशेरी टनल भी बोलते हैं, चेन्नैनी नशेरी टनल भी बोलते हैं। और ये नेशनल हाईवे 44, जो कि पहले जिसको बोला जाता है नेशनल हाईवे 1A, जो बाद में जो है चेंज कर दिया गया था। तो नेशनल हाईवे 44 पे बनी गई है ये, और जो ओनर है इस टनल का वो कौन है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद ये पहली ऐसी कंट्री में टनल है जो फर्स्ट क्रॉस वेंटिलेशन, ठीक है, सफोकेशन नहीं होती है इसमें बिल्कुल भी। इंडिया की ये ऐसी पहली क्रॉस वेंटिलेशन जो टनल है, और दुनिया की ये 6th ऐसी जो वर्ल्ड की टनल है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट इंडिया की है ये, और ये डिस्टेंस को रिड्यूस करती है बाय 30 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के बीच में कितना डिस्टेंस जो ये कम करती है, दैट इज़ 30 किलोमीटर। और जो टाइम है उसको कितना कम कर रही है? 2 घंटे, ठीक है। तो अभी मैं देखना आप खुद ही क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाओगे। ऑल वेदर रोड टनल है ये, और इनेबल करती है, ये क्या करती है हमें, किस बात में ये हमें जो है सुविधा प्रोवाइड करेगी, इंक्रीज करेगी, बढ़ोतरी करेगी ट्रेड में एंड टूरिज्म में, ठीक है। तो अब देखिए ये आप क्वेश्चन क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं? लॉन्गेस्ट ऑल वेदर रोड टनल, ठीक है, ये तो था हम इसमें, एंड इनेबल इंक्रीज इन ट्रेड एंड टूरिज्म, ठीक है। तो देखा आपने कौन सी टनल थी ये? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ओके। अब हम बात करते हैं जो दूसरा ऑप्शन था इसमें दिया गया है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया हम दूसरे ऑप्शन भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा ऑप्शन था आपका बानीहाल काजीकुंड रोड टनल, ठीक है। अब देखिए इस रोड टनल के बारे में पढ़ते हैं कुछ। 8.5 किलोमीटर रोड टनल है ये, ओके। और इस टनल की जो हाइट है वो है 1790 मीटर, और ये कौन सी रेंज पे है? पीर पंजाल रेंज पे, ठीक है। कौन सी रेंज पे है ये? पीर पंजाल रेंज में। और ये कनेक्ट करती है बानीहाल को और काजीकुंड को, ठीक है। तो अब बानीहाल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? जैसे मुझे नहीं पता था, तो मैं आपको सर्च करते हुए मुझे पता चल गया है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में है बानीहाल, और काजीकुंड है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। इट मीन्स कि रामबन डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट किया जा रहा है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से बाय
बानीहाल काजीकुंड रोड टनल। तो चलिए एक और ऑप्शन, हमने कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें पढ़ने को मिली। और देखिए ये मैंने आपके लिए ये एक मैप जो है ड्रॉ किया है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। ये एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है JKSS में क्लास 4 में कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन सी नॉर्दर्न पॉइंट पे है या सदर्न पॉइंट पे, ठीक है। तो ये देखिए आपका अनंतनाग है, पुलवामा, गांदरबल, बांदीपुरा एंड ये लद्दाख जो है ना। और गांदरबल को तो आपको पता ही है, इसको क्या बोलते हैं, गेटवे टू लद्दाख, है ना। उसके बाद बारामूला है, कुपवाड़ा है, पुंछ है, रजौरी है, दिस इज़ पाकिस्तान, और ये यहाँ पे आता है आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, है ना। उसके बाद रियासी है, रामबन, डोडा, उधमपुर, कठुआ, सांबा, जम्मू, ठीक है, दिस इज़ और जम्मू एंड कठुआ की अगर बात करें, देखिए पंजाब से तो पास पड़ रहा है ना ये, इसका मतलब कि जो गेटवे टू जो है जम्मू या गेटवे टू जम्मू एंड कश्मीर जो है, जिसको कठुए को बोलते हैं ना, या लखनपुर को बोलते हैं। तो ये कुछ जो है आप देख लेना इसको डिटेल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश भी लग रहा है। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का वो था जवाहर टनल, ठीक है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से आपके कितने ज़्यादा जो टॉपिक हैं वो डिस्कस हो जा रहे हैं। जवाहर टनल की अगर बात करें, ये बानीहाल टनल या बानीहाल पास बोलते हैं इसको, और ये नाम दिया गया था जो पहले प्रधानमंत्री थे हमारी कंट्री के, दैट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम पे। और इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 2.85 किलोमीटर, ओके। और ये जो रिनोवेट की गई है, फिर से जो ठीक करी गई है ये जो टनल, ये बाय किससे करी गई है, बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO जिसको बोलते हैं। और कौन से प्रोजेक्ट के तहत ये जो है जो टनल है इसको ठीक किया गया था, दैट इज़ बीकॉन, ठीक है। बीकॉन 1960 में प्रोजेक्ट जो चला था उसके अंडर इसको जवाहर टनल को जो है सही किया गया, ठीक है। तो आई होप आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। नेक्स्ट जो फोर्थ आपका ऑप्शन था इस क्वेश्चन से रिलेटेड, दैट वाज संगलादन टनल। आई होप मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो संगलादन टनल जो है ये एक रेलवे टनल है। बाकी जो हमने टनल्स देखी, देखिए ये कौन सी टनल थी, ये सारी क्या थी, रोड टनल्स थी। बट ये जो है संगलादन टनल ये एक रेलवे टनल है और ये कटरा और बानीहाल को ज्वाइन करती है, ठीक है। और 7.1 किलोमीटर की है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा अच्छे से डिटेल से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो जो था इस सीरीज़ में जो भी था ये पेपर, इसमें पूछा गया था कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बताइए। यहाँ पे एक लिस्ट दी गई थी आपको एंड दूसरी लिस्ट में आपको बताया गया था स्टेट्स, ठीक है। इस लिस्ट में बताए गए थे जो चीज़ें हैं और कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। टॉप रैंकर्स हैं जो। अब देखिए कॉटन जो है सबसे पहले कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, महाराष्ट्र में एंड सेकेंड गुजरात में। तो आपको महाराष्ट्र ऑप्शन दिया गया था। कॉटन कहाँ पे होता है ज़्यादा, महाराष्ट्र में। देन है शुगर केन, ये कहाँ पे है, यूपी, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए। सनफ्लावर कर्नाटका, राइस जो था वो वेस्ट बंगाल में था, वीट यूपी में एंड बाजरा जो है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लिस्ट मैंने आपके लिए तैयार की हैं। बाकी मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट इसके साथ जोड़ी हैं जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ऑफ दीज कमोडिटीज़। सो कोकोनट जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है केरल में, ग्राउंड नट जो किया जाता है गुजरात में, जूट जो है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उसके बाद सिल्क जो है कर्नाटका में। नेक्स्ट इज कॉफ़ी कर्नाटका, ठीक है। जो लोग शौकीन है कॉफ़ी के, देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे कौन सी स्टेट में होता है, कर्नाटका में। देन रबर जो है केरला में, टी जो है असम में एंड कौन सी टी को GI टैग मिला हुआ है असम की, दार्जिलिंग टी को। और ये पहली टी थी, पहली मतलब GI टैग मिला था जम्मू यहाँ के इंडिया का, ठीक है। कौन से ईयर में मिला था पहला GI टैग, 2004। तो ये कुछ आपको बातें मैं ऐसे बताती रहूँगी बीच बीच में, मुझे ये याद आती रहेंगी। तो टी कहाँ की है फेमस, असम की। तंबाकू गुजरात का, पेपर काले मिर्च केरल के, कैश्यू नट, ठीक है, ये है केरल के। जिंजर अदरक केरल का, टर्मरिक हल्दी आंध्र प्रदेश की, और सैफरॉन जैसे कि आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर। सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट जो थी, जो पूछी जाती है अक्सर एग्जाम्स में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आगे हम लेक्चर्स में पढ़ते रहेंगे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी। और अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में। नीति आयोग का जो 2019-20 का जो इंडेक्स है, जिसको SDG या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया का रिपोर्ट जो है, उसमें जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, कौन सी 2 कैटेगरीज में जो जम्मू एंड कश्मीर है वो लीड कर रही है, जो टॉप में है। समझ आया आपको क्वेश्चन। तो नीति आयोग जो है 2019-20 में जो उसने रिपोर्ट निकाली थी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, उसमें जम्मू एंड कश्मीर का क्या रोल है, ठीक है। तो इसके पहले अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए एटलीस्ट। सो दैट इज SDG। ये अलग से एक टॉपिक बना के मतलब लाऊंगी आपके लिए मैं एक। तो देखते हैं कुछ बेसिक इन्फो अबाउट SDG। सस्टेनेबल डेवलपमेंट
गोल। तो मैंने कल भी आपको बताया था सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है, ऐसी कोई चीज़ आप उस तरह से उसको यूज़ करें कि आप प्रेजेंटली तो उसको यूज़ करें, ठीक है, जुडिशियसली यूज़ करें, आसानी से और सही से यूज़ करें कि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उस चीज़ को यूज़ कर सके, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको एसडीजी भी बोलते हैं, ये स्टार्ट हुई थी 2015 में बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्टार्ट किया था। दैट वाज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नेक्स्ट अगर बात करें तो 2015 से लेके 2030 तक जो है, ठीक है, 2015 में शुरू हुआ था और 2030 में खत्म हो जाएगा। टारगेट जो है 2030 तक। उसके बाद टोटल टारगेट कितने हैं इसके अंडर, 169, और टोटल इंडिकेटर्स कितने हैं, 232, और टोटल गोल्स कितने हैं भाई, ये है 17। तो ये गोल्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल। और ये जितने भी गोल्स होंगे ना इंटर रिलेटेड होंगे, ठीक है, इंटरलिंक्ड होंगे। इसका क्या मतलब है कि एक अगर गोल आप पूरा करते हो तो उसकी वजह से जो दूसरा करोगे, बट अगर आप एक नहीं कर रहे हो तो दूसरा भी जो है अफेक्टेड होगा। समझ आई? तो ये जो सारे 17 गोल्स हैं ये इंटरलिंक्ड हैं। कितने गोल्स हैं एसडीजी के? 17। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट। देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए ग्लोबल लेवल पे तो जनरल असेंबली जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये निकालती है, ठीक है, कि कौन सी कंट्री कितनी जो है आगे बढ़ रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। बट इंडिया में अगर हम बात करें नेशनल लेवल पे, एसडीजी जो रिपोर्ट है वो कौन निकालता है? नीति आयोग। दिस मे बी एन अनदर क्वेश्चन ऑन योर इन योर फ्यूचर एग्जाम्स, ठीक है। तो ये एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि एसडीजी रिपोर्ट जो इंडिया की है वो कौन निकालता है? नीति आयोग, जिसका पहला नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन। ओके, 2015 में जो चेंज हुआ था, ठीक है। तो नीति आयोग जो निकालता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट को। अब पहली एडिशन निकली, फिर सेकंड एडिशन निकली। अब देखिए जो सेकंड एडिशन जो है उसको बोलते हैं एसडीजी इंडेक्स 2.0। अब ये जो सेकंड एडिशन थी ना, देखिए अब 2020 में स्टार्ट कब हुआ था? अभी मैंने आपको बताया, देखिए जल्दी से, 2015 में जो शुरू हुआ है, ठीक है, खत्म कब होगा? 2013 में। तो 2015 में तो शुरू हुआ है, इसका मतलब 2020 में कितने साल हो गए हैं? 5 साल हो गए हैं इसके। ओके, तो अडॉप्ट हुआ था जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय 193 कंट्रीज बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो 2020 में कितने साल हुए? 5 साल। और देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम जो इंडेक्स पढ़ने वाले हैं, ये इंडेक्स किस हिसाब से होगा, ठीक है, एक स्केल तो होना चाहिए, एक स्कोर तो होना चाहिए कि जिससे हम कंपेयर कर सकें कि ये स्टेट या ये जो कंट्री है वो आगे है बाकी कंट्रीज़ या बाकी स्टेट से। तो स्कोर इस तरह से रहता है, 0 से लेके 100 का एक रेंज बनाया जाता है, स्केल बनाया जाता है। जो कंट्रीज 0 से लेके 49 के बीच में होती हैं उनको बोला जाता है एस्पायरेंट्स, ठीक है, और जो 50 से लेके 64 के बीच में होते हैं उनको बोलते हैं परफॉर्मर्स, एंड 65 से 99 के बीच में होते हैं फ्रंट रनर्स, और जो 100 होता है जिनका बिल्कुल वो होते हैं अचीवर्स, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि परफॉर्मर, ठीक है, परफॉर्मर्स कौन सी कैटेगरी के होते हैं? 50 से लेके 64। ये एक ऑप्शन था बेहतरीन आपके लिए बनाया गया कि 50 से लेके 64, ठीक है। क्वेश्चन था, आई थिंक ये था कि परफॉर्मर जो हैं वो कौन सी रेंज में है। सो दैट वाज 50 से लेके 64। दिस वाज योर क्वेश्चन आस्क्ड। एक तो ये क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। तो अगर आपको एक बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी किसी टॉपिक की तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो सक्सेसफुल रहते हो आप उनको सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंडिया का रैंक जो है वो कौन से नंबर पे है? 60th रैंक है इंडिया का, ठीक है। तो कौन सा रैंक है इंडिया का? 60th 2019 में विद मेजर सक्सेस। और कितना मतलब किस चीज़ में जो इंडिया का रैंक है जो इम्प्रूव हुआ है? दैट इज़ इन वाटर एंड सैनिटेशन, पानी और सफाई में, और पावर और इंडस्ट्री में। बट प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, लैग कहाँ कर रहा है इंडिया? दैट इज़ इन जेंडर इक्वालिटी एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो है बच्चों का क्वाशिको और माल न्यूट्रिशन, ये सब बीमारी निकल के आती हैं। और जेंडर इक्वालिटी तो आपको पता है, मेल और फीमेल जो सेक्स रेशो है वो कितना ज़्यादा कम है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए अब गोल वाइज अगर हम देखें कि टॉप स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं इंडिया की, तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की बता रही हूँ, बट जो मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगी आपका एसटीजी के लिए, उसमें हम सारी जो स्टेट्स हैं यूनियन टेरिटरीज है उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो देखिए अब JNK का रोल पूछा था, अगर आपको क्वेश्चन याद हो, लेट मी सर्च जस्ट अ व्हाइल। देखिए
तो क्वेश्चन क्या था, एज पर नीति आयोग 2019-2020 एससीजी इंडेक्स जो रिपोर्ट था, जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा 2 कैटेगरीज में जम्मू एंड कश्मीर जो है लीड करे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता चल गई क्या हिसाब किताब है इसका। तो जो गोल कौन से हैं जिसमें टॉप स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर जो है नो पॉवर्टी, जम्मू एंड कश्मीर टॉप है, लद्दाख टॉप है और तमिलनाडु। तो देखिए 3 चीज़ें हैं, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड तमिलनाडु। उसके बाद अगर आप देखोगे जेंडर इक्वालिटी में हमारी जो यूनियन टेरिटरी है फॉर्मली स्टेट, उसमें जेंडर इक्वालिटी और नो पॉवर्टी। तो ये आपका रहा क्वेश्चन का आंसर कि कौन से 2 ऑप्शन है, नो पॉवर्टी एंड नेक्स्ट इज जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। आई होप आपको ये जो मेरा तरीका है समझाने का समझ आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अ ट्रेडिशनल गोंडोला टाइप लाइट वेट रोइंग बोट राइड विच इज़ फेमस ऑन द प्रिस्टीन डल लेक इन कश्मीर इज रेफर टू एज। अब देखिए यहाँ पूछा गया है गंडोला, ठीक है, डल लेक में यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं बोट राइड के लिए। अब देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है शिकारा। देखिए बोट्स देखी होंगी ना आपने डल लेक में चलती हुई, है ना। अब ये कुछ हाउस बोट्स होती हैं, हाउस होता है बना हुआ प्रॉपर इसके ऊपर, ठीक है, इस तरह की, और ऊपर होता है हाउस, यहाँ पे इस तरह की होती है इसकी एजेस। तो दिस इज़ योर शिकारा। अब ये जो शिकारा होती है हाउस बोट की तरह होती है, और वुडन बोट होती है, ये डल लेक पे होती है मेनली, काफ़ी ज़्यादा दूसरी लेक्स पे भी हैं और अदर वाटर बॉडीज़ पे जो श्रीनगर में है। और जो यूजली पीपल कितने बैठ पाते हैं इस बोट पे, 6 पीपल बैठ पाते हैं शिकारा पे। और ये कल्चरल सिंबल है, कल्चर को दर्शाता है कश्मीर के। उसके बाद देखिए ये जो लकड़ी होती है कौन सी यूज़ होती है, देवदार की। ठीक है, देवदार की लकड़ी यूज़ होती है क्योंकि ये पानी में जो है ख़राब नहीं होती, डिकम्पोज नहीं होती। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये एक और इम्पॉर्टेंट, मैं आपको कुछ चीज़ें बताती रहेंगी। देखिए दुनिया का, अब देखिए फ्लोटिंग लेक तो आपने देखा है ना, कहाँ पे है वो, मणिपुर सॉरी, तो मणिपुर का तो पता है आपको, ठीक है, सेंडाई डियर जो है वहाँ पे रहता है मणिपुर में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्लोटिंग पोस्टल ऑफिस इन डल लेक। तो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो है वो कहाँ पे है, दुनिया का डल लेक में। ये फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस दुनिया का वर्ल्ड का इकलौता पोस्टल ऑफिस है जो फ्लोट कर रहा है, एंड कहाँ पे है ये, डल लेक के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है राइट टू एजुकेशन जो मेड अ फंडामेंटल राइट अंडर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी अमेंडमेंट थी जिसके तहत राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो कौन सी आपकी अमेंडमेंट थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। अब इस अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 21A है जो वो इंक्लूड किया गया था, और इस आर्टिकल के अंडर ये चीज़ अनिवार्य की गई थी, कंपल्सरी की गई थी कि 6 से लेके 14 ईयर्स के जो बच्चे होंगे उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो ये था इसका। तो अब हम देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दानीदार जो फोर्ट है ये कहाँ पे है। दानीदार जो फोर्ट है ये है रजौरी में, इसका आंसर ये था। अब मैं आपको एक डिटेल में छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ दानीदार फोर्ट से रिलेटेड। हुआ है ये कि 1819 में महाराजा जो रंजीत सिंह है उन्होंने कैप्चर कर लिया रजौरी को। ठीक है, 1819 की बात कर रही हूँ। रंजीत सिंह ने क्या किया, रजौरी को कैप्चर कर लिया और अपॉइंट कर दिया एक बंदा अपना, राजा रहीम उल्ला खान। ठीक है, अब राजा रहीम उल्ला खान लग पड़े रजौरी पे कब्जा करने और वो लग पड़े राज करने। और ये राजा रहे हैं रहीम उल्ला खान कब तक, 1846 तक, जब तक खालसा दरबार के अंडर थे लाहौर के। ठीक है, क्योंकि रंजीत सिंह रूल कर रहे थे, उन्होंने ही तो इनको अपॉइंट किया था, किसको, राजा रहीम उल्ला खान को। अब देखिए राजा जो गुलाब सिंह है वो मार्च 15, 1846 में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को जो है बेचा जाता है। ठीक है, कौन खरीदा है, गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ने खरीद लिया जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को ऑन मार्च 15, 1846। ठीक है, और किसने बेचा इनको, ब्रिटिशर्स ने। तो राजा गुलाब सिंह बन गए। अब कौन है रूलर जो रजौरी का, अब बन जाएगा रजौरी का रूलर जम्मू एंड कश्मीर का कौन, राजा गुलाब सिंह, क्योंकि पूरी जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख खरीद लिया उन्होंने। अब देखिए जो राजा गुलाब सिंह है उनके अच्छे रिलेशन नहीं थे राजा रहीम उल्ला के साथ। ठीक है, रहीम उल्ला के साथ अब इनके साथ इनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं। अब क्या होगा, जब राजा गुलाब सिंह ने इनको बोला कि आप इस तख्ते से निकलो, ठीक है, इस गद्दी से हटो,
तो ये जो बंदा है रहीमुल्ला खान, ये बोलता है कि मुझे नहीं हटना है, ठीक है, आप जो मर्ज़ी करो। फिर राजा गुलाब सिंह क्या करते हैं, अपनी फोर्सेस से लेके अटैक करते हैं रजौरी पे, ठीक है। अब महाराजा गुलाब सिंह ने उनको हराया और महाराजा गुलाब सिंह अपने बंदे को रख रहे हैं यहाँ पे मियान हथू, ठीक है। मियान हथू को इन्होंने बना दिया गवर्नर ऑफ रजौरी। अब देखिए क्या है, अब जो मियान हथू है इसने रूल किया 1846 से लेके 1856 तक, ठीक है। उसके बाद स्टार्टेड इन्होंने क्या किया, जो मियाँ हथू है इन्होंने स्टार्ट किया एक कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट जिसका नाम था दानीदार फोर्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि दानीदार फोर्ट कहाँ पे, ये तो आपको पता चल गया रजौरी में है, बट अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें कि दानीदार फोर्ट बनवाया किसने है, तो बनवाया है मियाँ हथू ने। अब ये जो फोर्ट है ये कंप्लीट होता है 1858 में, और जो मेन इंटेंशन थी इस फोर्ट को बनाने की वो थी कि डोगरा जो हैं फोर्सेस होंगे डोगरा की लड़ाई करते हुए उनको एक सेफ प्लेस मिल जाए इस फोर्ट के रूप में, ठीक है। उसके बाद ये फोर्ट को और भी एक यूज़ किया जाता था टू स्टोर फूड ग्रेन्स फॉर डोगरा किंगडम। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम कल क्या करेंगे, ये जो लेक्चर सीरीज रहेगी ना प्रयास की, ये डेली रहने वाली है, ठीक है। तो डोंट वरी, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको एक इनफ नंबर के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा दूँ, एक आपको आइडिया लग जाए। ये जो प्रयास सीरीज़ रहेगी हमारी डेली सीरीज़ है MCQ की, ठीक है। तो कल मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आऊँगी डिटेल में, ठीक है। तो आप प्लीज़ ऐसा इंश्योर करिए कि आप ये जो क्वेश्चन है एक बार इनको देख लें, पढ़ लें 1-2 बार, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून।